हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो इस अखबार का नाम था उदंड मार्तंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो वह था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी लुई विलियम डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे युवा बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वह की गई थी 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो वह अपनाया गया था मुकदमे के बिना कारावास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग की हर घटना जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो वह किया गया था हंटर कमेटी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। 1923 में स्वराज पार्टी गठन किसने किया था? तो वह किया था, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो वह देश, याद रखिएगा, इंग्लैंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो याद रखिएगा, वह है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्रस्तावना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 20। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वह है 23 से 24। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, बेगार और किसी भी प्रकार के बलाश्रम आदि पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? किसी फैक्ट्री कारखाने में 14 वर्ष से कम होने पर रोक है, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? तो वह है अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य की नीति निष्ठक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो वह भाग है 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
तो याद रखिएगा वह है भाग 4A अनुच्छेद 51A में। ठीक है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण की जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह है अनुच्छेद 112। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात का सबसे पश्चिमी राज्य है, गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इन सब पॉइंट को भी याद रखिएगा। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन है? तो वह याद रखिएगा K2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो वह है दीफू दर्रा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इससे भी याद रखिएगा। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? तो वह है कच्छ का रण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कच्छ का रण साल्ट मार्शेल या रे भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। यह अधिकतर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है राजहंस के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे सबसे बड़ा लैगून झील है। सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो वह नदी है ताप्ती नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह बनाया गया है पेरियार नदी पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अराबारी वन कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है मिदनापुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अराबारी वन भारत के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है लाई हराओबा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो वह है छऊ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है, मतलब कि किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज। किसके द्वारा लिखी गई है? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। ठीक है। इसकी प्रकाशन कब हुआ था? 1999 में, याद रखिएगा। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो वह आधारित है R.K. नारायण के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो वह है जी शंकर कुरूप। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो वह है अरुंधति राय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए वर्ष 1997 में यह पुरस्कार जीता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है? वह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो वह व्यंजन है गुजरात का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1936 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुआ था? तो वह हुआ था 1986 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा सोवियत संघ में 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुमार मंगला की रचना किसने की थी? तो वह की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो वह पीढ़ी है पहली पीढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो वह है आपका मॉनिटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो वह है मॉनिटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ से हो सकता है? तो वह हो सकता है कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है? तो वह है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो वह है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।